नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे कि पाठ्य योजना कैसे बनता है। जो भी छात्र बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उनको पाठ्य योजना बनाने में बहुत ही आसानी होगी। इससे देख करके आप पाठ्य योजना अपने मन से या इसी में से देख करके बना सकते हैं आसानी से। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना, उसके बाद विद्यालय का नाम या संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करने जाना उस संस्था का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ बाबू राजकिरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ नाम अंकित करेंगे। दिनांक यहाँ जैसे लिखा हो 10/4/2021, यहाँ जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का यहाँ दिनांक लिखेंगे। कक्षा 10 वर्ग ए, विषय गृह विज्ञान, चक्र दूसरा, अवधि 40 मिनट। यहाँ हमारा प्रकरण है विटामिन्स। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध गृह विज्ञान से होता है और विशिष्ट उद्देश्य संबंध हमारा प्रकरण से होता है। जैसे यहाँ पहला सामान्य उद्देश्य छात्राओं का गृह विज्ञान के प्रति जागृत करना। दूसरा, छात्राओं को दैनिक जीवन में उपयोग किए जा रहे भोजन के महत्व बताना। तीसरा, छात्राओं को गृह कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना। चौथा, छात्राओं को पोषक तत्वों की कमी से होने वाली सामान्य रोगों को बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में छात्राएं विटामिन के बारे में जान सकेंगी। दूसरा, छात्राएं विटामिन को परिभाषित कर सकेंगी। तीसरा, छात्राएं विटामिन के महत्व को समझेंगी। चौथा, छात्राएं पोषक तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में छात्राएं विटामिन के बारे में पहले से कुछ सामान्य जानकारी रखती हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, सहायक सामग्री। प्रस्तावित प्रश्न या छात्राध्यापिका क्रिया लिख सकते हैं, छात्र क्रिया लिख सकते हैं। पहला जो प्रस्तावना का प्रश्न है, कुछ पीले रंग के, यहाँ प्रस्तावना का जो पहला प्रश्न है, कुछ पीले फलों के नाम बताइए। तो छात्र बताते हैं टमाटर, गाजर, पपीता, संतरा आदि। फिर दूसरा प्रश्न, टमाटर, गाजर, पपीता, संतरा आदि नारंगी फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो छात्र बताते हैं विटामिन ए। अब तीसरा प्रश्न, विटामिन के बारे में आप क्या जानते हैं। यह समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं, यहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर यहाँ पर उद्देश्य कथन लिखा जाता है कि बच्चों आज हम विटामिन के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को हम 2 सोपानों में बाँट कर अध्ययन करेंगे। यहाँ प्रथम सोपान यहाँ शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो छात्र बताते हैं रतौंधी रोग होता है। दूसरा प्रश्न, किन किन चीज़ों से विटामिन ए पाया जाता है, किन किन चीज़ों में पाया जाता है। हरे पत्तेदार सब्जियों, फल इत्यादि में। तीसरा प्रश्न, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। छात्र बताते हैं बेरी रोग होता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं, बच्चों विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है जो आँखों में होता है, तथा विटामिन के कुछ स्रोत इस प्रकार से हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी, फल आदि विटामिन ए के स्रोत हैं। उसके बाद पुनः प्रश्न पूछे जाते हैं, छात्राध्यापक विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो छात्र बताते हैं विटामिन सी की कमी स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो छात्र बताते हैं सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, बच्चों हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है तथा विटामिन सी सभी प्रकार के खट्टे चीज़ों में या फलों में विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे चीज़ों में या फलों में विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद बोध प्रश्न, सैमपट सारांश। बोध प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं और उसके उत्तरों को सैमपट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। पहला बोध प्रश्न, विटामिन किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो छात्र बताते हैं सभी हरे पत्तेदार सब्जियों एवं फलों में। दूसरा, जल में घुलनशील विटामिन बताइए। तो छात्र बताते हैं विटामिन बी, सी। अब इसको भी पूरे वाक्यों में सैमपट पर अंकित कर दिया जाता है। तीसरा प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। अब छात्र बताते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, ये विटामिन वसा में घुलनशील। अब इसको भी पूरे वाक्यों में सैमपट पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका छात्रों को सैमपट पर लिखे प्रश्नोत्तरों को कॉपी पर उतारने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा में घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेंगी। मतलब जो सैमपट सारा अंकित किया गया है
उसको कापी पे उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं देखेंगे कौन से छात्र कापी पे उतार रहे हैं, कौन से नहीं, उसको पुनः निर्देश देंगे। उसके बाद द्वितीय सोपान में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। द्वितीय पहला प्रश्न छात्राध्यापका द्वारा किया, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो छात्र बताते हैं रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। दूसरा प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो छात्र बताते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तीसरा प्रश्न, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? छात्र उत्तर देते हैं कैल्सीफेरॉल, मतलब विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। उसके बाद छात्राध्यापका कथन लिखते हैं, बच्चों हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है तथा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। उसके बाद पुनः छात्राध्यापिका द्वारा प्रश्न किया जाता है, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो छात्र उत्तर दें, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को चलाने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं कि बच्चों हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाओं को चलाने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है तथा हमारे शरीर में विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे रतौंधी रोग, बेरी, स्कर्वी, रिकेटस आदि। उसके बाद पुनः बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। बोध प्रश्न श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न वही कि मतलब जो पढ़ाया हुआ पाठ है उससे पूछे जाते हैं कि छात्रों को कितना बोध हुआ या कितना ग्रहण कर सकें। पहला प्रश्न, विटामिन के प्रकार बताइए। तो छात्र विटामिन ए, डी, ई, के। दूसरा प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो छात्र बताते हैं ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील हैं। तीसरा प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए, BC। अब इन सभी प्रश्नोत्तरों को मिला करके श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में इसके उत्तर को लिख दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। कक्षा निरीक्षण कार्य में आगे पीछे लिखा जा चुका है, यहाँ भी लिख सकते हैं कि छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी कापी में उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। मतलब जो बोध प्रश्न के उत्तर पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित किया गया उसको उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं छात्रों का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न होते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न में कि जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए, इसलिए पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, विटामिन क्या है? दूसरा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तीसरा प्रश्न, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? चौथा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य में वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए, जल में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। मतलब इसको छात्रों को घर से लिख करके आने को कहा जाता है। उसके बाद आलोचना या सुझाव। मतलब पर्यवेक्षक जो है छात्रा जब पढ़ाती हैं तो पर्यवेक्षक निरीक्षण कार्य करते हैं। मतलब पर्यवेक्षक निरीक्षण करें कि आपका शिक्षण कार्य कैसा रहा। तो यहाँ आलोचना या सुझाव में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी जाती हैं, जिससे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक इस आलोचना को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। उसके बाद पर्यवेक्षक अपना नीचे सिग्नेचर कर देते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे मैं पुनः अगला वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपके पास जाए। धन्यवाद।